नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं आज के चर्चा में। आज की चर्चा का जो मुख्य बिंदु है, मैं उससे शुरुआत करूंगा जो देश के प्रधानमंत्री ने देश की नई संसद भवन के क्षेत्र में अशोक की लाट, जो हमारे भारत देश की प्रतीक चिन्ह है, सबसे बड़ा जो एक स्मारक भी है, और अगर हम कहें तो शांति, संविधान, न्याय और बेहतर शासन का एक प्रतीक है, जिसको भारत में सम्राट अशोक के समय से आज तक भी इसी रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन जो आरएसएस की एक मानसिकता है, जिससे बचने की हम सलाह हमेशा देशवासियों को दे रहे हैं कि देश के लोगों को इस मानसिकता से बचने की आवश्यकता क्यों है, उसका मुख्य कारण मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ। मुख्य कारण क्या है कि आरएसएस ने जिस शेर को हमने शांत स्वरूप में, यानी शक्ति और विनम्रता के जिस स्वरूप में हमने स्वीकार किया था एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में, आरएसएस ने उसका स्वरूप बदलने की कोशिश की है। और उसमें जो सिंह जो चारों ओर है, वो बजाय शांत स्वरूप में बैठे होने के बजाय वो दहाड़ते हुए सिंह है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो एक अंधभक्त किस्म के लोग हैं, वह इसे एक अच्छे स्वरूप में ले रहे हैं। लेकिन अगर हम एक लोकतांत्रिक देश की बात करेंगे तो शासन को शक्तिशाली और विनम्र होने की आवश्यकता है। मैं एक सीधा उदाहरण दूंगा कि अगर देश के किसी भी पुलिस के थाने में आप जाएंगे तो आपकी प्रथम अपेक्षा बेहतरीन पुलिस थाने की या अच्छे पुलिसकर्मी की या अच्छे सुरक्षाकर्मी की अगर आप देखेंगे तो शक्ति के साथ विनम्रता, वही उसका बेहतर संतुलन है। और वो तब जब वो न्याय के लिए खड़ा हो, जब वो कमजोर व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा हो, तो यही उस पद की, उस व्यक्ति की लोकप्रियता है। ऐसी देश का प्रत्येक शासन तंत्र वह देश के नागरिक को बहुत ज्यादा सुरक्षा, जो संविधान है उसके द्वारा प्रदत्त जो अधिकार है उसके देने का काम करें, और उन अधिकारों के साथ साथ उनके सम्मान की, उनके रहन सहन की, उनके भविष्य की रक्षा करने का जो काम करेगा वो देश का संविधान करेगा। उसके प्रतीक में सिंह को जो इस रूप में लिया गया, सम्राट अशोक ने अपने राज्य के विस्तार के लिए बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े। कलिंग का युद्ध इतिहास में है, और आज उसको उन्होंने जब युद्ध के बाद जब ये रियलाइज किया कि ये युद्ध कोई बिना उद्देश्य के था, इसमें नरसंहार ज्यादा हुआ और ये कभी भी जनमानस के हित में नहीं था, तो उन्होंने इसको परिवर्तित करते हुए एक स्मृति चिन्ह के रूप में अशोक की लाट बनाई और उसको एक प्रतीक चिन्ह के रूप में रखा कि शासन का काम शांति और न्याय, ये दो चीजों को उपलब्ध कराना है। जहां देश में आजादी के बाद से सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास, इन दो मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का विशेष ध्यान केंद्रित रहा। आज देश में हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब से ये शासनकाल आरएसएस द्वारा जो इनकी विचारधारा को और मनुस्मृति को लाने का जो काम चल रहा है, यह हमेशा संविधान में कमजोर नागरिकों को, गरीब लोगों को अधिकार देने के ठीक विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी की सोच देश के 4-5 जो प्रमुख कमजोर वर्ग हैं, जिसमें हमारे एससी एसटी समुदाय के लोग हैं, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और विशेष रूप से देश की महिलाएं हैं, उनको अधिकार देने के लिए संविधान में जो अधिकार और सुरक्षा के जो मानक स्थापित किए गए हैं, भाजपा उन्हें नष्ट भ्रष्ट करना चाहती है। भ्रष्टाचारी भाजपा जिस प्रकार से अंबानी और अदानी के लिए इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने पर उतारू हुए, तो हमारा जो भरोसा देश के संविधान पर और देश की जो न्यायपालिका पर और आज भी कार्यपालिका पर भी जो अगर कहीं कहीं भरोसा करते हैं, तो वह इसीलिए करते हैं कि देश में जो संविधान को पालन करने वाले लोगों को, यानी कार्यपालिका के लोगों को जो शक्तियां मिली हैं, जो न्यायाधीश को जो शक्तियां मिली हैं, वो शक्ति का उपयोग कमजोर और वास्तव में पीड़ित व्यक्ति के लिए न्याय के लिए होगा। ये एक उद्देश्य इस स्मृति चिन्ह के पीछे था। देश के प्रधानमंत्री ने पहली बात तो उसके साथ फोटो खिंचवाकर जिस नौटंकी का परिचय दिया है, वह अपने आप को सम्राट अशोक से भी बड़ा मानने लगे हैं। मुझे आश्चर्य है कि देश का एक बहुसंख्यक हिंदू समाज सम्राट अशोक द्वारा प्रदत्त भारतीय संविधान के इस प्रतीक चिन्ह के अपमान को बर्दाश्त कैसे कर रहा है। और आपके आसपास वो कुछ लोग भी मौजूद हैं जो दांत फाड़ते हुए इस संविधान के अपमान पर, इस प्रतीक चिन्ह के अपमान पर तरह तरह के कुतर्क भी गढ़ रहे हैं। उनकी बेवकूफी भरी बातें सुनकर उन पर नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल ये नफरत का जहर और अज्ञानता का जो जहर है,
ये भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा पोषित गोदी मीडिया द्वारा इतना गहरे तक पहुंचा दिया गया है कि हम सच्चाई सुनने और सच्चाई के खिलाफ, सच्चाई के साथ खड़े होने की ताकत खो चुके हैं। आज अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, आज इस सामाजिक जो विद्वेष की भावना आती है इसके खिलाफ खड़ा होना, भेदभाव के खिलाफ होना, गरीबी के खिलाफ खड़ा होना और बेरोजगारी और इन चीजों के खिलाफ खड़ा होने में आज भारतीय जनता पार्टी को बड़ा कष्ट महसूस होता है। जो भी लोग सवाल पैदा करते हैं उनको हमेशा देशद्रोही और इस तरह की बातें कहकर भाजपा केवल सवाल को और मुद्दे को भटकाने का प्रयास करती है। सम्राट अशोक जी द्वारा भारत सरकार के प्रतीक चिन्ह के साथ इस प्रकार का अपमान सहन करने की अगर किसी व्यक्ति में शक्ति है तो निश्चित रूप से वही व्यक्ति, आज चाहे वो आपके बीच का कितना भी नजदीक व्यक्ति हो, वही सबसे बड़ा देशद्रोही है। और आज हम आजादी के 70 साल बाद देश के संविधान, देश की संविधान की जो मूल्य है, लोकतंत्र के मूल्य हैं और उनके जो प्रतीक चिन्ह का जो उद्देश्य है, संविधान के हमारे अनुसार हमारे देश के तिरंगे में 24 तीलियों का एक चक्र आता है। सम्राट अशोक जी के इस प्रतीक चिन्ह में भी वही चक्र का इस्तेमाल किया गया है। और वो चक्र किस चीज को परिभाषित करता है? वो विभिन्नता में एकता को परिभाषित करता है। और जो शेर जो है वो चारों दिशाओं में देख रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि शांत है, निर्भीक है और वो सच्चाई के साथ खड़े हैं और वो कहीं ना कहीं न्याय के और जो हमारी सामाजिक विकास है, सामाजिक तरक्की है, सामाजिक सद्भाव है, उसके भी प्रतीक है। सबसे बड़े प्रतीक वो अगर हैं, वो शेर, चारों शेर के जो चिन्ह बनाए गए हैं वह इस बात के प्रतीक है कि देश का लोकतंत्र कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन अपने देश के नागरिक के प्रति बड़ा ही विनम्र और बड़ा ही एक कहते हैं, जिस तरह से विनम्र के साथ साथ कहें कि उनके प्रति जवाबदेह होगा। शक्ति की जवाबदेही लोकतंत्र का प्रथम जो कदम है और भारतीय जनता पार्टी शक्ति की जवाबदेही से बच रही है। इसके उदाहरण है कि देश के प्रधानमंत्री ने आज तक देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, देश के आम सवालों को जवाब नहीं दिया और देश के नागरिकों से मूर्खतापूर्ण तमाम इतने काम कराए और खुद भी देश के प्रत्येक मंच पर झूठ बोलने का काम किया। देश में नहीं, विदेश में भी जब भी देश के प्रधानमंत्री गए हैं तो उन्होंने केवल झूठ बोलने का और ऐसी ऐसी बातें करने का काम किया है जिसने देश को शर्मिंदा करने का काम किया। लेकिन गोदी मीडिया की चकाचौंध में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अधूरे ज्ञान ने इस देश को चौपट किया है। और जो 32% लोग नरेंद्र मोदी जी द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, आरएसएस द्वारा फैलाए गए झूठ, छल, प्रपंच और झूठी कहानियों को प्रसारित और प्रचारित कर रहे हैं, वो जाने अनजाने इन्हीं के षड्यंत्र के और इन्हीं की जो ये अपराध है, इसी के भागीदार बन रहे हैं। मेरी सभी देशवासियों से एक निवेदन जरूर करूंगा मैं अपने बात को समाप्त करते हुए कि आप लोग देश के संविधान के और देश के लोकतंत्र को समझने का काम करें। अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को लोकतंत्र की ताकत और लोकतंत्र की समझ जरूर दें, क्योंकि जो लोग आज इन प्रतीक चिन्हों के विरोध पर भी खामोश है, उन्हें लोकतंत्र की कोई समझ नहीं है। उन्हें यह मालूम नहीं है कल को यदि पेट्रोल 500 रुपए लीटर होगा और वो डाल पाने में अक्षम होंगे तो उनकी आवाज को कौन उठाएगा? क्या देश को ये जानने का सवाल हक नहीं है कि पेट्रोल पर टैक्स और डीजल पर टैक्स क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? क्या देश को जानने का हक नहीं है गैस के सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए और हिंदुस्तान की जो मुर्दा लाशें हैं, इस देश के नागरिक, वो एक सवाल भी खड़ा नहीं कर सके अपने प्रधानमंत्री से? तो वास्तव में बड़े लोकतंत्र को बड़े खतरे हैं। केवल शेर का स्वरूप बदला गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तमाम स्वरूप बदलिए, लेकिन देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए खड़े होने वाले नागरिकों का साथ दीजिए, खड़े होने वाले दल के लोगों का साथ दीजिए और लोकतंत्र की रक्षा करने वाली हर विचारधारा का साथ देना और उसे मजबूत करना देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। और हम अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे, वो पीढ़ियां आपको कोसेंगी। इसलिए आज हमें कम से कम ये जवाब तैयार करना है आने वाली पीढ़ी के लिए कि जब लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा था तो आप लोग किस दिशा में खड़े थे। यदि हम लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों के साथ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से हमारे आने वाला भविष्य और आने वाला कल हमें शर्मिंदा करेगा। आप सब लोग लोकतंत्र की रक्षा के लिए, प्रतीक चिन्हों की रक्षा के लिए और जिस प्रकार की नोटंकी सरकार कर रही है, विरोध में अपनी आवाज जरूर बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।